लेकिन सर राहुल गांधी जब भारत आ रहे होंगे, एक उम्मीद रहा होगा कि जो भारत में जो कांड करके छोड़ करके आए थे, इन सो कॉल्ड पहलवानों का, इन आंदोलन जीवियों के साथ अमित शाह ने उन सब की हवा निकाली, रातों रात बुलाया इन आंदोलन जीवी पहलवानों को और कान में क्या फूंका कि ये सब के सब रेलवे में ज्वाइन करने चले गए, कोई हरियाणा में पुलिस विभाग में ज्वाइन करने चला गया और कह रहा है कि आंदोलन तो जारी रहेगा। तो सवाल यह है कि जो गंगा जी में हरिद्वार में अपना मेडल फेंकने चला था, उसे अमित शाह ने क्या ठुकाई कर दी। और दूसरी चीज, वो सनसनीबाज, वो हाथ मसलने वाला चिरकुट और वो पेट पे लात खाया हुआ खैराती कुमार, इन सब का इलाज तो हो गया इन पहलवानों का। वो समझ में आ गया कि पटियाला हाउस कोर्ट में एक पॉस्को वाला मामला जो है वापस ले लिया गया है। लेकिन इन बेईमानों का, मुझे तो कई बार, मुझे पहली बार आ रहा है कि इन बेईमान, इनके थंबनेल देखिए इस सनसनीबाज का, इन सब के ऊपर इन सब की कुटाई होनी चाहिए। इस देश में सचमुच यदि इंसाफ मतलब सत्ता का इकबाल है, तो पत्रकारिता के अंदर घुसे हुए इन भेड़िए, जिन लोगों ने इन पहलवानों को प्रोवोक किया कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, ये सनसनीबाज का एक टैग लाइन था कि संसद में नहीं घुसने दिया गया। जिस दिन हमारे संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन ये गुंडे चाह रहे थे कि ये अंदर घुस जाएं। आज उन पहलवानों ने कहां पूंछ पे लात रख दी अमित शाह ने, क्या हो गया एकाएक? नहीं मनीष जी, जो बात हम लोगों ने 3 दिन पहले कही थी, हम ही लोगों के चैनल पे वो बात हुई थी, ये हराम की तोड़ रहा है, ये पूरी तनख्वाह ले रहा है और इस बात की तनख्वाह इनको सरकार दे रही है। ये जंतर मंतर में बैठ के नेतागिरी करे, देश के प्रधानमंत्री को गाली बके, देश के सरकार को गाली बके। मनीष जी, इनकी इज्जत रख के सरकार बोल नहीं रही है। और इन खैरातियों को क्या कहोगे, खैराती तो ढोल बजा रहे, तो आपका अदालत लगाने वाला संपादक आज भी रो रहा था इनके लिए कि मनीष जी, इनको सबको नोटिस सर्व हुआ है, सबको नोटिस सर्व हुआ है कि नौकरी छोड़ो, तुम नेतागिरी करो, ये सर्विस कंडीशन ये नहीं थी तुम्हारी। तो इनके सर के ऊपर से लेके नीचे तक के सारे बाल खड़े हो गए सर के कि अभी तो वाहवाही हो रही है, उसके बाद मनीष जी रुपया तो भले मिल जाए कहीं से, वो रुतबा नहीं मिलेगा। तो वो जो बता रहे थे ना कि मैं मेडल बहा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, सबके सबके जो है दांतों पसीना आ गया कि नौकरी चली जाएगी। अब वो हमारे शर्म के कह नहीं पा रहे, क्योंकि बड़े त्यागी, बड़े बलिदानी, बड़े बहादुर और बड़े साहसी बता रहे थे। इनको सबको नोटिस आया है और उसका श्रेय मनीष जी ये है कि हम लोगों ने 3-4 दिन पहले शुरू किया था कि सरकार क्यों चुप है, इनको नोटिस भेजे। और उसके बाद ये मनीष जी, अमित शाह ने इनको नहीं बुलाया था, ये भी बता दूं। जब इनको ये प्रेम पत्र मिला है और इनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी इनकी कोई मदद न कर पाता, क्योंकि वो तो कानून है आपके सरकारी। तो इन्होंने कहा इज्जत बचाओ, अगर ऐसे लौट जाएंगे तो हमारी हालत, हमारी इज्जत इस राकेश टिकैत से भी गई गुजरी हो जाएगी। कुछ बड़ी सम्मानजनक वापसी का एक रास्ता निकले। तो ये आधी रात में मुंह चुराते हुए गृह मंत्री के पास गए थे। गृह मंत्री की तरफ से कोई विज्ञप्ति नहीं आई मनीष जी, गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये इन्होंने ही अपने खैराती मीडिया वालों से, जैसे आज वो अदालत लगाने वाला संपादक बजा के ढोल नाच रहा था कि बड़ा गजब हो गया, चलो गृह मंत्री ने इनकी सुन ली, गृह मंत्री ने कुछ नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि चलो इतनी तुमको छूट है कि सम्मानजनक वापसी कर लो। तो एक इज्जत बच गई कि गृह मंत्री से बात के बाद ये लोग अपने उस पर वापस लौट आए। इसीलिए 2 बजे रात में गए थे। और मैं कहता रहा हूँ कि जरा कोई बताए कि अमित शाह का कोई इंटरव्यू, कोई बयान आया हो इन पहलवानों से मुलाकात को लेके, या कोई ऐसा आश्वासन आया हो जिसकी ये मांग कर रहे थे कि बिल्कुल एकदम गंगा बहाने तैयार हो गए थे। कहीं कुछ नहीं। यह हुआ कि सरकार ने इतनी इनके साथ दरिया दली दिखा दी कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो ठीक है, एक मुलाकात हो जाएगी, चाय पी लो, बिस्कुट खा लो और जाके वापस नौकरी अपनी करो। तो वो इनका मुंह बचाने को हो गया। और इनके जो खैराती दलाल थे, वो जैसे मैंने कहा ना, अदालत लगाने वाला संपादक, आज वो इसी को चिंगम की तरह चबा रहा था कि अमित शाह से मुलाकात होगी। अरे अमित शाह से मुलाकात हो गई तब को बड़ी महत्वपूर्ण होती कि अमित शाह इनको बगल में लेके खड़े होते, अमित शाह को ऐलान करते और बिना सबूत किसी गवाही के ब्रजभूषण सिंह को जेल भेज दिया जाता। यही तो इनकी मांग थी। तो अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला है, बस चाय पिला के इनको कहा जाओ नौकरी करो, नेतागिरी ना करो, फर्जी